बिहार बोर्ड के इंटर और मैट्रिक दोनों का रिजल्ट मार्च महीने में जारी होने जा रहा है। तो इस रिजल्ट के जारी होने से पहले एक सवाल बच्चों के मन में बहुत रहता है कि आखिर हमें पास करने के लिए कितना नंबर लाना पड़ेगा, यानी कि मैट्रिक में पासिंग मार्क्स कितना होता है और इंटर में पासिंग मार्क्स कितना होता है, और हमें ये जो पासिंग मार्क्स लाना पड़ेगा वो प्रैक्टिकल में अलग और ये जो थ्योरी एग्जाम होते हैं सेंटर पर उसमें अलग लाना होगा कि दोनों में मिला करके होता है, या फिर ऑब्जेक्टिव में अलग से पास करना होगा, सब्जेक्टिव में अलग से पास करना होगा। बहुत सारे डाउट रहते हैं बच्चों के मन में। तो इस वीडियो में जो पासिंग मार्क्स को लेकर के बिहार बोर्ड का ताज़ा फैसला है, नया फैसला है, उस फैसले के बारे में पासिंग मार्क्स की सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो सिंपली इसके लिए आपको गूगल में सर्च करना है स्काईलाइट स्टडी, और सबसे ऊपर जो यहाँ पर ये रिजल्ट आएगा ना, इसको सिंपली आपको क्लिक करके ओपन कर लेना है। और जब ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा थोड़ा सा आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। यहाँ पर बहुत सारे आंसर की डाले हुए हैं, तो उसके नीचे आना होगा। यहाँ पर आपको पोस्ट देखना होगा ये वाला, जिसमें आपको पासिंग मार्क्स की पूरी जानकारी मिलेगी। ये वाला पोस्ट आपको ध्यान से देखना है कि मैट्रिक इंटर 2024 पासिंग मार्क्स पर बड़ा फैसला। तो सिंपली आपको इस पोस्ट को क्लिक करके यहाँ पर ओपन कर लेना है। जब ये पोस्ट आप ओपन करेंगे तो इसमें बिहार बोर्ड के इंटर में और बिहार बोर्ड के मैट्रिक में पास करने के लिए कितना नंबर चाहिए उसकी पूरी जानकारी यहाँ पर दे दी गई है। आपको मैं बता दूं कि देखिए, हर साल एग्जाम से पहले जो है ना एक निर्देशिका जारी करता है बिहार बोर्ड। ये निर्देशिका क्या होता है, यूँ समझिए कि ये गाइडलाइन होता है कि भाई आपको एग्जाम कैसे कंडक्ट कराना है, कैसे एग्जाम लेना है, कितने नंबर में पास होंगे। इसमें सारी बातें लिखी रहती हैं, A to Z, मैट्रिक का भी और इंटर का भी सब कुछ लिखा हुआ रहता है। तो इस निर्देशिका में स्पष्ट कर दिया गया कि भाई कितने नंबर वाले कितने सवाल रहेंगे, वस्तुनिष्ठ कितने रहेंगे, ऑप्शनल कितने रहेंगे, ऑब्जेक्टिव कितने रहेंगे, और पास करने के लिए किसमें कितना लाना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए स्पष्ट आपको बताया गया है प्रायोगिक वाले विषय में, ये इंटर का है। इंटर में प्रायोगिक यानी जो प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट होते हैं, आपको पता है कि उसमें भाई 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है और 70 नंबर का सेंटर पे एग्जाम होता है। तो जो प्रैक्टिकल वाले विषय हैं उसमें पास करने के लिए 21 नंबर लाना होगा। अब प्रैक्टिकल वाले कौन कौन हैं, तो आर्ट्स में हो गया ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, म्यूजिक, ये सब हैं क्या प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट। और साइंस में हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो इनमें 70 नंबर का एग्जाम होता है। 70 में आपको कम से कम 21 नंबर लाना होगा। और प्रैक्टिकल जो होता है इनका वो 30 नंबर का होता है। तो 30 में आपको कम से कम 12 नंबर लाना होगा। अब सेंटर पे आपका कितना अच्छा एग्जाम गया उससे यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। अगर आपके स्कूल ने, अगर आपके कॉलेज ने प्रैक्टिकल में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, ज्योग्राफी में, होम साइंस में, साइकोलॉजी में, म्यूजिक में, ये सब में अगर 12 नंबर कम से कम ना दिया है आपके स्कूल कॉलेज ने प्रैक्टिकल में, तो आपका सेंटर पर 70 में कितना भी अच्छा एग्जाम क्यों ना गया हो, आप फेल हो जाएंगे। क्योंकि प्रैक्टिकल में अलग पास करना पड़ता है और थ्योरी में यानी सेंटर वाले एग्जाम में अलग पास करना पड़ता है। यहाँ पर देखिए वही बात लिख भी दी गई है कि किसी विषय में उत्तीर्णांक के लिए परीक्षार्थी को प्रायोगिक परीक्षा में एवं सैद्धांतिक परीक्षा में अलग अलग उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ये जो आप यहाँ पर फोटो देख रहे हैं ना, ये वही निर्देशिका से लिया गया है। तो इसमें लिख दिया गया कि भाई उत्तीर्ण करना है, पास करना है तो प्रैक्टिकल में अलग पास करना होगा और सैद्धांतिक यानी जो सेंटर पे एग्जाम होता है 70 नंबर का, उसमें अलग से पास करना होगा। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि प्रैक्टिकल में अलग पास करना है, थ्योरी में अलग पास करना है। अब एक बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में अलग अलग पास करना जरूरी है कि नहीं, क्योंकि 70 नंबर में आपको पता है कि 35 नंबर के रहते हैं ऑब्जेक्टिव और 35 नंबर के रहते हैं सब्जेक्टिव। तो आपको मैं ये बता दूं कि जो 35 ऑब्जेक्टिव और 35 सब्जेक्टिव मिला करके जो एग्जाम हो रहा है सेंटर पे, इसमें आपको कम से कम कितना तो 21 नंबर लाना होगा प्रैक्टिकल वाले में। और जिन सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं होता है उनमें आपको 30 नंबर लाना होगा। जैसे मैथ में प्रैक्टिकल नहीं होता है, हिस्ट्री में, पॉलिटिकल साइंस में, इन सब में प्रैक्टिकल नहीं होता है। तो जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है उसमें 30% लाना है, और जिसमें प्रैक्टिकल होता है उसमें भी 30% ही लाना है। तो 30% 70 का हुआ कितना तो 21 हुआ, और 30% 100 का कितना हुआ तो 30 हुआ। लेकिन यहाँ पर जो ये डाउट रहता है कि हमको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में अलग अलग पास करना पड़ेगा कि नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि कुल मिला करके 35 सब्जेक्टिव 35 ऑब्जेक्टिव मिला करके आपको लाना है कितना 21 नंबर, 30% दोनों को मिला करके। अगर मान लेते हैं कि 35 ऑब्जेक्टिव में से ही आपका 21 नंबर आ गया और सब्जेक्टिव में कुछ भी नहीं आया, तो भी आप फेल नहीं होंगे, आप पास कर दिए जाएंगे। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में अलग अलग पास नहीं करना पड़ता है। और ये रूल मैट्रिक के लिए भी है। मैट्रिक में भी पासिंग परसेंटेज की बात करें, पासिंग मार्क्स की बात करें, तो मैट्रिक में भी पासिंग मार्क्स वही है 30%। अब प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट रहेंगे तो भाई जाहिर सी बात है कि मैट्रिक में प्रैक्टिकल 20 नंबर का होता है और 80 नंबर का सेंटर में एग्जाम होता है। तो 80
थ्योरी नंबर का ये जो 30% हुआ वो कितना हो गया, 24 नंबर हो गया। यानी कि प्रैक्टिकल वाले साइंस और सोशल साइंस में मैट्रिक वालों को 24 नंबर लाना होगा, और प्रैक्टिकल जो होता है 30 नंबर का, उसके लिए उनको प्रैक्टिकल में कम से कम 9 नंबर लाना होगा। लेकिन इंटर वालों को प्रैक्टिकल में 12 नंबर लाना होगा पास करने के लिए। तो अगर कुल मिलाकर के ओवरऑल हम देखें तो प्रैक्टिकल में अलग पास करना ज़रूरी है, थ्योरी में भी अलग पास करना ज़रूरी है, लेकिन सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मैट्रिक हो चाहे इंटर हो, अलग अलग पास करना ज़रूरी नहीं है। दोनों मिला करके आपको 30% लाना है, इस बात को आप समझ लीजिए। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। इसके अलावा कोई अगर डाउट हो आपको तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ।